बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी एमिरेट्स। अब एमिरेट्स को ना अगर आम लफ्जों में बात करें तो स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो कितनी एमिरेट्स पर मुश्तमिल है। तो वो टोटल जो है वो टोटल 7 एमिरेट्स पर मुश्तमिल है। कितनी एमिरेट्स पर मुश्तमिल है? 7 एमिरेट्स पर मुश्तमिल है। अब वो 7 कौन कौन सी हैं, उनको याद करने के लिए आप एक लफ्ज याद कर लें, फुरसाद। फुरसाद याद कर लें, एक लफ्ज याद कर लें, फुरसाद। अगर मैं बात करूं जैसे इसराइल की खुफिया एजेंसी जो है वो मुसाद है, उससे मिलता जुलता फुरसाद है। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे वो क्या कह रहा है, एफ से याद रखना है आपने, फुजैरा। फुजैरा ये क्या है? ये इनकी स्टेट है या एमिरेट्स है। फिर यू से उम्मुल कवैन। उम्मुल कवैन ये इनकी उम्मुल कवैन जो है वो इनकी स्टेट है। फिर आर से जब बात करते हैं तो आर से देखें, RAK लिखा हुआ है। RAK इससे मुराद है रईसुल खैमा। रईसुल खैमा, रईसुल खैमा। और एस से शारजा। एस से शारजा। ए से अब देखें, ए से यहां पे 2 है, चाहे आप इसको अबू धाबी पहले करें या अजमान करें, आपकी अपनी मर्जी। तो ए से अजमान, ए से अबू धाबी, और डी से दुबई। दुबई बड़ा फेमस है, आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं दुबई। या जो पाकिस्तानी और इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, वो इसी दुबई में सबसे ज्यादा जाते हैं क्या करने, रोजगार की तलाश के लिए। तो ये टोटल कितनी स्टेट्स हैं इसकी या एमिरेट्स हैं, वो 7 हैं। और उनको याद करने के लिए आपने कौन सा लफ्ज याद करना है? आपने लफ्ज याद करना है फुरसाद। फुरसाद। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है। अब ये बनता है कि इनमें से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल कौन सा है। तो कैपिटल की अगर बात करें तो अबू धाबी जो है ये कैपिटल के तौर पे इनका यूज होता है। और इसी जब हम UAE की बात करते हैं तो UAE के बारे में फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी करेंसी क्या है। इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो दिरहम है। अब जरा अगर इसके मैप की बात करें तो यहां पे कतर है। यहां पे क्या है? यहां पे इसके कतर है। नीचे अगर बात करें तो यहां पे इसके साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो ओमान है। वो ओमान है, इस साइड पे ओमान है। और अगर इस साइड की बात करें तो यहां पे सऊदी अरेबिया है। यहां पे कौन सा है? यहां पे सऊदी अरेबिया है। और ये जो कतर है ना, दरमियान में ये पर्शियन गल्फ आ जाता है। पर्शियन गल्फ आ जाता है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है जब हम इसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं तो इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 2020 में UAE ने एक मार्स मिशन के लिए क्या किया है? काम किया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मार्स इसका मिशन था, मुरीख मिशन था इसका, तो इसका नाम क्या था? इसका अरेबिक नेम जो है, अरेबिक नेम द अमल। और इसका इंग्लिश नेम क्या बनता है? इसका इंग्लिश नेम बनता है द होप। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मुरीख पर एक मिशन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्देस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वो कौन है? वो नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है सूरज से। मतलब सूरज की अगर बात करें, सूरज से सबसे ज्यादा दूर जो वो नेपच्यून है। अब
कितने प्लैनेट हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। टोटल जो है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। अब यहां पे देखिए, ये दरमियान में सेंटर में क्या है? सेंटर में सूरज है। अब यहां पे दरमियान में क्या है? सूरज है। ये आपका सूरज है। इस सूरज के करीब तरीन कौन सा सियारा है? इस सूरज के करीब तरीन जो है वो मरकरी है, मरकरी। अब यहां पे मैं आपको इस तरह से लूप बना के तो नहीं दिखा सकता, बस ये याद कर लें, ये जो है ये मरकरी को ज़ैर कर रहा है। ये ऐसे मरकरी अपने मदार में घूम रहा है। फिर इस मरकरी के बाद अगला प्लेनेट कौन सा है? वो वेनस है। सूरज के करीब तरीन अगला प्लेनेट कौन सा है? वेनस है, मरकरी के बाद। फिर इसी तरीके से कौन सा है? अर्थ है, हमारी प्यारी जमीन है। फिर इसके बाद कौन सा है? इसके बाद मार्स है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद मार्स है। अब यहां पे देखें ना, यहां पे जब हम बात करें तो ये मरकरी है। ये छोटा सा क्या है? ये छोटा सा आपको सियारा नजर आ रहा है, ये मरकरी है। मरकरी के बाद अगर बात करें तो ये आपके पास क्या है? वेनस है। वेनस के बाद अगर बात करें तो ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के बाद ये कौन सा है? ये हमारे पास मार्स है। अब इसी तरीके से मार्स के बाद, अब मार्स के बाद अगला जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो जुपिटर है। वो कौन सा है? वो जुपिटर है। इसके बाद सैचुरन है। इसके बाद यूरेनस है। इसके बाद कौन सा है? वो नेपच्यून है। वो कौन सा है? वो नेपच्यून है। तो यहां पे देखें, जब हम इस अर्थ के बाद की बात करते हैं तो अर्थ के बाद हमारे पास कौन सा है? मार्स है। मार्स के बाद ये आपका जुपिटर है। जुपिटर के बाद अगर हम बात करें, जुपिटर के बाद हमारे पास सैचुरन है। सैचुरन के बाद ये हमारे पास क्या है? यूरेनस है। और ये हमारे पास नेपच्यून है। अब आप देखें, मरकरी इतना करीब सूरज के और ये इतना दूर, तो यही क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछता है कि फर्थेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है? वो नेपच्यून है। सूरज से दूर कितना है? तो वो मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फेडल कास्ट्रो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये किसका प्रेसिडेंट है? ये क्यूबा का प्रेसिडेंट है। फेडल कास्ट्रो जो है ये क्यूबा का प्रेसिडेंट था। अब तो ये फौत हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो ये शुरू में प्राइम मिनिस्टर था। ये शुरू में क्या था? प्राइम मिनिस्टर था क्यूबा का। कब से कब तक? 1959 में ये प्राइम मिनिस्टर बनता है किसका? क्यूबा का। और कब तक रहता है? 1976 में, 1976 तक। फिर ये आगे चल के क्या बनता है? इसके बाद ये प्रेसिडेंट बनता है। इसके बाद ये क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। अब ये प्रेसिडेंट कब से कब तक रहा? तो ये 1976 से लेके 2008 तक ये क्या रहता है? ये प्रेसिडेंट रहता है। 1976 से लेके 2008 तक ये फिर प्रेसिडेंट रहता है। नवंबर 2016 में ये फौत हुआ। इसकी वफात कब हुई? इसकी वफात जो है नवंबर 2016 में इसकी वफात होती है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं क्यूबा की। जब क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा का कैपिटल एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है, हवाना। और क्यूबा की करेंसी जो है वो पीजो है। पीजो इज द करेंसी ऑफ क्यूबा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स इज एन। लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर बात करूं, विंडोज है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज की फिर आगे चल के टाइप्स हैं जैसे विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो विस्टा है, विंडो 2007 है, विंडो XP है, विंडो 2003 है। इसी तरीके से उसकी फिर आगे टाइप्स है। अब इसी तरीके से मोबाइल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसी तरीके से एप्पल जो है iOS, उसकी अगर बात करूं जो आईफोन है, आईफोन का क्या है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड। तो ये 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स किया गया। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम अगर प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो इसी तरीके से पूछता है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। चौधरी मोहम्मद अली साहब। और पाकिस्तान को 9 साल बाद अपना आइन मिला था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है।
वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर भी बाज़ दफा एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना गेव 14 पॉइंट्स, कैद आजम ने 14 नुकात जो है वो कब दिए थे, वो 1929 को दिए थे। कब दिए थे, 1929 को दिए थे। अब कैद आजम को 14 नुकात प्रिपेयर करने में मदद किसने की थी, हेल्प किसने की थी, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। ये बनाने में हेल्प किसने की थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की थी। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये किसके रेस्पॉन्स में दिए थे कैद आजम ने, ये किसके रेस्पॉन्स में दिए थे, तो याद रखिएगा कैद आजम साहब ने ये रेस्पॉन्स में दिए थे, किसके रेस्पॉन्स में दिए थे, ये नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में दिए थे। अब नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, वो 1928 को आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 को आई थी। किसने दी थी, वो मोतीलाल नेहरू ने दी थी। किसने दी थी, मोतीलाल नेहरू ने दी थी। तो कैद आजम साहब उनको कहते हैं कि ये हमारी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, आप इसमें ये शामिल कर लें, लेकिन वो करते नहीं है। तो जिसके नतीजे में कैद आजम साहब क्या करते हैं, फिर अपने 14 नुकात पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ अंडू, अंडू की बात कर रहे हैं, टाइपिंग इज कंट्रोल Z है। और इसी तरीके से रीडू की बात करते हैं, रीडू जो है वो कंट्रोल प्लस Y है, वो कंट्रोल प्लस Y है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस जो है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स एज लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट की जब बात कर रहा है तो वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। ये असल में एक्सेल की बात कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया obtained 65, 67, 78, 82 and 85 out of 100 in different subjects. What will be the average? अब एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन, टोटल नंबर जितने भी हैं। अब यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे देखें एक सब्जेक्ट में 65 हैं, फिर दूसरे में 67 है, फिर 78 हैं, फिर 82 हैं, फिर 85 हैं। इन सबको आप सम करो और डिवाइड कर दो। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो जब आप इनको ऐड अप करोगे तो ये कितने बनेंगे, अब यहां पे ऐड कर लेते हैं, 65, 67, 78, 82, 85 ये मार्क्स हैं। तो ये 8 7 15 15 5 20 20 5 25 और 2 27 2 6 6 12 12 और 7 कितना होता है, 19 19 और 8 कितना होता है, 27 27 और 8 कितना होता है, 35 36 37 यानी कि 377। अब 377 डिवाइडेड बाई 5 तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास 75.4 आ जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, देखिए 377 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 7 35, अब 2 बचा, यहां से ये 7 को नीचे लाएंगे 27, 5 5 25 होता है। अब कितना बचा, 2 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 5 चौक 20 आया। तो यानी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, 75.4 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स को क्या करे, प्रोसेस करे, उस कंप्यूटर का नाम क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। उसका क्या नाम होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसका मतलब पूछा हुआ था, इसका मतलब बनता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ या एन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो चीज कंटेन करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फाइल कहते हैं। क्योंकि टेक्स्ट भी एक फाइल है, इमेज भी आपकी एक फाइल है, म्यूजिक भी एक फाइल है। ये तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, उसमें उसको प्रोसेस करते हैं कि ये अच्छा इमेज है तो इमेज को इमेज वाले फोल्डर में रखें, अच्छा ये म्यूजिक है, म्यूजिक को म्यूजिक वाले फोल्डर में रखें। तो ये बाद में हम क्या कर रहे होते हैं, उसको करेक्टराइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 इंटू 0.5, तो ये क्या बनता है, इसका आंसर ये बनेगा 5 इंटू, अब पॉइंट
क्या करना है, पॉइंट को उड़ा दो। जब उड़ाओगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये थर्ड वैल्यू है। तो 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, वो आपके पास 10 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 10 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 number are in the ratio of 4, 5, 6 and their average is 30. The largest number is, अब largest number बताना है। सबसे पहले तो सम निकालो, क्योंकि एवरेज गिवन है 3 नंबर्स का, तो क्या निकालो, सम निकालो। सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर। अब एवरेज कितना है, 30 है। एन कितना है, एन आपके पास 3 है, तो 90 आ गया। सम कितना आ गया, सम 90 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि उनकी रेशो है। अब हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता कि ये क्या रेशो, तो उसने गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा इनमें से। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इनके साथ x लिखेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज x। तो ये 4x, 5x और 6x बन गया। अब इनको क्या करो, सम करो, इनको सम करो, जो कि 90 के बराबर आना चाहिए। अब इनको जब हम सम करेंगे, 4x जमा 5x जमा 6x इज इक्वल टू 90, क्योंकि इन तीनों का सम 90 आना चाहिए ना। तो यहां पे देखो 6, 5, 11, 11 और 4 कितना होता है, 15, 15x आया। 15x इज इक्वल टू 90। अब यहां से x आपके पास क्या आएगा, 90/15 आएगा। तो यहां पे x आपके पास 6 आ गया। अब x जो आया है उससे हमें ये पता चल गया है कि ये मतलब हमारे पास नंबर है। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब देखो 4x जो है ये छोटा है, 5x इससे तो बड़ा है लेकिन इससे कम है, तो ये सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 इंटू ये x की जो वैल्यू है ये वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, वो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सीरीज विच इज द नेक्स्ट टर्म। अब 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस 2 का, 6 और 9 के दरमियान डिफरेंस 3 का, 9 और 13 के दरमियान डिफरेंस 4 का। अब 2, 3, 4, अगला नंबर क्या होना चाहिए, अगला 5 होना चाहिए। तो यहां पे जो नंबर आएगा उसके और इसके दरमियान डिफरेंस 5 का होना चाहिए। तो 13 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन। तो ये या तो लैंडस्केप होता है या पोर्ट्रेट होता है। अगर बात करें ये पोर्ट्रेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, तो पेज की जब इस तरह की शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट कहते हैं। और जब पेज की इस तरह की शेप होती है ये क्या होता है, ये हमारे पास लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफ्यूल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय कन्वर्टिंग 75% इनटू फ्रैक्शन द आंसर विल बी। तो आंसर क्या आएगा, अब 75% को हमने फ्रैक्शन में जब लिखना है तो 75 ओवर ये परसेंट की जगह हम क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। अब यहां पे देखो 25 3 75 होता है और 25 4 क्या होता है, 100 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 3/4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पेंटियम इज। पेंटियम जो है ये असल में माइक्रो प्रोसेसर है। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा 10 साल पीछे जाएं या 15 साल पीछे जाएं तो ये वहां पे आप अक्सर सुनते थे आपके भाई क्या कहते थे, हम पेंटियम 4 कंप्यूटर लेके आए हैं। पेंटियम 4 का मतलब ये होता था कि वहां पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो पेंटियम प्रोसेसर की बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 30% ऑफ 3300। अब 30% ऑफ 3300, अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 से कैंसिल, 33 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 990 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन अ वर्ड देन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप्स टू। अब यहां पे देखो बाज़ दफा आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कोई इस तरह से एक लेटर लिखा होता है, फिर उसके बाद आगे चीजें क्या होती हैं, आगे बाकी चीजें लिखी होती हैं। तो ये ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। अब जब फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो ये पूछ रहा है कि वो कितनी लाइंस तक बाय डिफॉल्ट जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइंस तक जाता है, बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइंस तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSL स्टैंड्स इन कंप्यूटर टर्म। तो ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहलाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीर खान मॉस्क इज लोकेटेड इन। वजीर खान मस्जिद जो है वो लाहौर में वाक़ है। और इसी तरीके से क्वेश्चन ये आता है मोहब्बत खान मस्जिद। मोहब्बत खान
मस्जिद जो है वो कहाँ है, वो आपकी पेशावर में। वो कहाँ है, वो पेशावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन कहते हैं पेट, पेट ऑफ फिश फॉर हाउ मेनी डेज। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स। अब एरर्स की जब बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में जब एरर्स आता है तो उसको हम बग्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। अमेज़न जो है ये ई कॉमर्स की बेस्ट एग्जांपल है। अब अगर इस अमेज़न की हम बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कब बनाई गई, ये 1994 को बनाई गई। और किसने बनाई, जेफ बेजोस ने, जेफ बेजोस, इसने ये बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किताब लिखी थी।